राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पिछले 19 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़कर भाजपा पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार दुमका लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सीता सोरेन पहुंची और प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सीता सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के गुजर जाने के बाद अब तक के 14 वर्षों के राजनीतिक सफर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हमें उचित सम्मान और स्थान नहीं दिया गया। सीता सूर्य ने कहा कि मुश्किल हालातों में मैंने अपने बच्चों का ध्यान रखा। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सूर्य ने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक और गरीब वंचित वर्ग के उत्थान का जो सपना देखा था वह सपना पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हद से 14 वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में संघर्ष करने के बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। सीता स्वयं ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इनके पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक संयंत्र नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ दुर्गा सोरेन की तस्वीर का दिखावा कर रही है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले झारखंड की इस धरती में भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती में मैं आप सभी को, सभी पत्रकार बंधुओं को और यहाँ मंच पर उपस्थित मीडिया प्रभारी पाठक जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रतुल सागर जी, सभी को मैं इस सभा में बहुत बहुत जोहार करती हूँ। 19 तारीख को मैंने इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के इस विशाल परिवार में मैंने योगदान दिया और इस परिवार में आने के बाद मुझे एक ऐसी खुशी, एक ऐसी माहौल, एक खुशनुमा वातावरण मैंने महसूस किया जो कि मैं 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में। मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे जो बाबा हैं, जो इस झारखंड को अलग राज्य बनाए, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का योगदान अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका थी। पूरे झारखंड की संगठन, पूरे झारखंड का विकास, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये सपना उनके लिए अधूरा ही रह गया। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में, मैंने जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देखते चला। लेकिन उनके जो सपना है उस पार्टी में भी मैंने पूरा नहीं किया। उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा और मुझे जो मेरे बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे किस तरह से पाले हैं वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ा उनका सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला। ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बाबा, जो कि जब उनकी तबीयत ठीक थी
तो हमको और मेरे बच्चों को देखा करते थे, लेकिन अब उनकी जो शारीरिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जिसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और हमको ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज का डेट में लेना पड़ा। ये मेरा जो निर्णय है, ये व्यक्तिगत निर्णय है, जो मुझे उस जगह पर बहुत पीड़ा और सम्मान नहीं मिलने की वजह से इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि राजनीतिक कोई षड्यंत्र है, ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ।